Hello बच्चों, let this question. Two point masses m1 and m2 are connected by the spring of natural length L0. The spring compressed such that the 2 point masses touch each other. They are fastened by the string, and then the system is moved with velocity v0 along positive axis. When the system reach the origin, the string break t equals to 0. The position of the point masses m1 is given by this equation as a function of time t, where a and omega are constants. To find the position of the second block at a function of time t and also find the relation between a and l0. देखिए बेटा, हमें यहाँ पे बताया गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है ना, और एक ऑब्जेक्ट बी है, और दोनों को हमने कनेक्टेड किया किसी स्प्रिंग से, दोनों को हमने कनेक्टेड किया, ये ब्लॉक बी है बेटा, और स्प्रिंग का जो लेंथ है वो L0 है, और ब्लॉक बी का जो मास है वो M2 मास है, ब्लॉक ए का मास M1 मास है। दोनों को हम कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग कंप्रेस दैट टच ईच अदर। इसको हमने इतना कंप्रेस कर दिया कि दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर गए, मतलब लगभग बिल्कुल पास में आ गए, इतना हमने इसको कंप्रेस कर दिया। मान लीजिए इतना आपने इसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने से क्या हो गया, अभी इसके पास एक्स एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और जैसे आप इसको रिलीज करते हो तो पूरा सिस्टम सडनली से वी नोट स्पीड से मूव करता है, पूरा सिस्टम सडनली से वी नोट स्पीड से मूव करेगा, है ना। सडनली से वी नोट स्पीड इसको मिल जाती है आपकी, जैसे ही इसको छोड़ते ही बेटा। तो वी नोट स्पीड जैसे इसको मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ओरिजिन पे पहुंचता है, तो ओरिजिन पे पहुंचने के बाद जो m1 मास है, ठीक है, 0 पे m1 मास है, वो मूव करेगा, तो उसकी वजह से जो पोजीशन वेक्टर है x1 जो पोजीशन है वो वी नोट टी और माइनस का a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाता है। उसी प्रकार से दूसरा जो m2 मास है, इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर क्या होगी वो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं वो पोजीशन वेक्टर इसकी v2 हो जाती है, और इसकी मान लेते हैं वो कितनी हो गई है, v1 हो गई है। तो अगर वो हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम से, क्योंकि हम कंजर्वेशन मोमेंटम से लगा सकते हैं कि केवल यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है, और स्प्रिंग कैसा होता है कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो स्प्रिंग अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स है तो हम यहाँ पे इजिली कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने पर मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि दोनों सिस्टम जो पहले m1 प्लस m2 मास के थे, जैसे इसको रिलीज करा तो वो v नोट स्पीड से मूव करे। उसके बाद में जो m1 मास का ऑब्जेक्ट था वो v1 स्पीड से गया, और m2 मास का ऑब्जेक्ट v2 स्पीड से गया। मैंने माना है उसका माइनस एक्स डायरेक्शन में गया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में गया होगा, ऐसा मान सकते हो। तो v2 स्पीड, तो v2 स्पीड मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो v2 स्पीड बेसिकली यहाँ पे हो जाएगी m1 v1 अपॉन m2, और माइनस यहाँ पे m1 प्लस m2 अपॉन यहाँ पे m2 आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई v नोट हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर v2 स्पीड आ जाती है बेटा। तो v2 स्पीड आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपके पास यहाँ पे v1 स्पीड हो, मतलब पोजीशन वेक्टर x1 तो पता है, लेकिन हमें पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, v1 स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो v1 स्पीड के लिए x1 पता है कि x1 कितना है, v नोट टी माइनस का है ना, और यहाँ पे a और ब्रैकेट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है। तो अगर मुझे v1 स्पीड कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x1 का टाइम का में डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो v नोट टी का डिफरेंशिएशन v नोट हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा ओमेगा टी बेटा। तो साइन ओमेगा टी माइनस का और ओमेगा हो जाता है। तो v1 स्पीड फाइनली क्या हो जाती है, v नोट माइनस का a ओमेगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाती है। ये यहाँ पर मेरे पास v1 स्पीड आ जाती है। तो v1 स्पीड मेरे पास आ गई, तो मुझे कौन सी स्पीड कैलकुलेट करनी है, v2 स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो v2 के लिए मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा v1 का वैल्यू, तो m1 बाई m2, m1 बाई m2, और v1 का वैल्यू कितना है, v नोट माइनस का a ओमेगा और साइन ओमेगा टी रख दिया। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है m1 प्लस m2 इंटू वी नोट, m1 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू वी नोट है बेटा। ये आपके पास वी नोट है, तो मैं इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं v2 से, तो देखिए m1 वी नोट अपॉन m2, m1 वी नोट अपॉन m2 माइनस का m1 m2 ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का m1 m2, और ये वी नोट हो जाएगा, और माइनस का m2 वी नोट हो जाएगा, ये से आपस का कट जाएगा। तो v2 जो है बेटा कितना आ जाएगा, आपको देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो फाइनली कितना हो गया, माइनस कॉमन आ गया है। माइनस कॉमन आने के बाद यहाँ पे m1 अपॉन m2, और यहाँ पे अगर ब्रैकेट में कॉमन ले लूँ तो m1 अपॉन m2 ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ चुका है, और प्लस वी नोट आ चुका है। ये आपके पास क्या आ चुका है बेटा, v2 आ चुका है। और अगर v2 आ गया है तो हमसे क्या पूछा गया, v2 आने के बाद, है ना, v2 आने के बाद हमसे पोजीशन पूछी गई सेकंड ब्लॉक के। तो पोजीशन क्या होती है बेटा, अगर हम सोचें तो पोजीशन क्या होने वाली, v2 को हम क्या लिख देंगे,
डी एक्स टू अपॉन डी टी, मतलब सेकंड पार्टिकल की पोजीशन का अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो V2 मिल जाएगा। तो V2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपको सेकंड पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे जो V2 है इसका टाइम के साथ क्या कर दो, इंटीग्रेशंस कर दो। तो यहाँ पे ये x2 पोजीशन हो जाएगी और V2 जो है, V2 कितना बेटा यहाँ पे, अगर मैं इसका माइनस को बाहर निकाल लूँ तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है m1/m2 और यहाँ पे कितना है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का V0 है और इसका टाइम प्लेस में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो x2 पोजीशन फाइनली कितनी हो जाएगी, माइनस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर m1/m2 ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा नीचे आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा और प्लस का V0 इंटू टी हो जाता है। तो माइनस को अगर अंदर भेजते हैं तो ओमेगा से ओमेगा आपका कैंसिल हो जाता है। तो माइनस को अंदर भेजने पर क्या हो जाएगा, m1/m2 है ना, ए कॉस ओमेगा टी और माइनस का V0 टी हो जाता है। ये आपके पास सेकंड पार्टिकल की पोजीशन हो जाती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बेटा। तो सेकंड पार्टिकल की जो पोजीशन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी वो कितनी हो जाती है बेटा, V0 टी, हम यहाँ पे देख पाते हैं V0 टी है ना, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं m1/m2 और ए कॉस ओमेगा टी की फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x2 पार्टिकल की पोजीशन देखी है। तो यहाँ से अगर हम देखें बेटा यहाँ पे x2 पार्टिकल की पोजीशन हमने यहाँ पे देख ली कि x2 पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ओमेगा का इंटीग्रेशन हो गया और x का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x2 पार्टिकल की पोजीशन को कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए बेटा हमने x2 पोजीशन कैलकुलेट करी, बट यहाँ पे आप एक बात देखिए कि हमें यहाँ पे लिमिट लगानी होगी। इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, जीरो से लेकर टी टाइम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें जीरो से लेकर टी टाइम इसकी लिमिट लगानी होगी। अब जब लिमिट लगाएंगे ना तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा कि लिमिट लगाने पर यहाँ पे आपको x2 का पोजीशन लिखना होगा। तो जब हम लिमिट लगा रहे हैं तो लिमिट लगाने पर x2 क्या लिखने वाले हो, देखो इस माइनस को तो बाहर रहने दीजिए, माइनस से शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे क्या आ चुका है, V0 टी आ चुका है और ये माइनस का m1/m2 आ चुका है और ये a है और ये cos ओमेगा टी है बेटा। यहाँ पे जीरो से लेकर टी की आपकी लिमिट है बेटा। तो अब जैसे ही लिमिट को पुट करते हैं तो x2 पोजीशन आपके पास क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, माइनस। ठीक है, अगर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे एक बार टी पुट करेंगे, टी पुट करेंगे तो V0 टी हो जाएगा, टी पुट करेंगे तो m1/m2 a और ये cos ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस m1 a और यहाँ m2 हो जाएगा, ये हो जाता है बेटा। तो x2 जो पोजीशन है वो माइनस में V0 टी आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का m1/m2 इंटू a और ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आपके पास सेकंड पार्टिकल की पोजीशन आ जाती है। तो सेकंड पार्टिकल पोजीशन से फंक्शन ऑफ टाइम आ चुकी है और ये माइनस का मतलब क्या है वो भी क्लियर कर देता हूँ। माइनस का मतलब है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने स्टार्टिंग कंडीशन में ही मान लिया था कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, तो वो इस कंडीशन के लिए तो अपने जस्ट अपन जो माना है उसके जस्ट अपोजिट होगा, तो आपको इसको पॉजिटिव लेके चलें एज ए मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन ऑफ x2 वेक्टर क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी की फॉर्म में है V0 टी m1/m2 a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी होती है। ओके बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर हमसे इसमें एक और बात पूछिए कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ए एंड एल नॉट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अब देखिए बेटा, अब जब m2 जो है, m2 का हमने किसी टी टाइम पे पोजीशन देख लिया x2 है और m1 का हमने किसी टाइम पे पोजीशन देख लिया, कितना पोजीशन है x1 है बेटा। तो इनके बीच में जो मैक्सिमम सेपरेशन डिस्टेंस हो सकता है वो तो एल नॉट ही हो सकता है क्योंकि नेचुरल इनके बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1 वो आपके एल नॉट के बराबर होगा और x2 का जो वैल्यू है, x2 का वैल्यू आपने देखा कि V0 टी, x2 का वैल्यू हम पुट करें तो V0 टी और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है प्लस a m1/m2 और 1 माइनस का cos ओमेगा टी है बेटा। ये हमारे पास x2 का वैल्यू है और इसी प्रकार से अगर मैं x1 का वैल्यू पुट करता हूँ तो जो x1 का वैल्यू है V0 टी माइनस का a, V0 टी माइनस का a, V0 टी माइनस का a ब्रैकेट 1 माइनस का cos ओमेगा टी है बेटा, ये है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, हमारे एल नॉट के बराबर है। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो V0 टी आ जाएगा प्लस का m1a अपॉन m2 आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का m1a अपॉन m2 cos ओमेगा टी आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस का V0 टी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस वापस से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हम करें तो a cos ओमेगा टी हो जाता है और बराबर ये एल नॉट के हो जाता है। क्या हुआ देखो, यहाँ पे माइनस V0 टी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस का ये हो गया, माइनस प्लस वापस माइनस a cos ओमेगा टी, V0 टी से V0 टी कट जाता है
और यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे बेटा बेसिकली m1/m2 इंटू ए हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास m1/m2 इंटू ए है ना, और यहाँ पे cos ओमेगा टी माइनस का ए cos ओमेगा टी हो जाता है। ये हमारे पास देखने को मिलता है और ये एल नोट के बराबर है बेटा। तो हम एक बात यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है। मतलब सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन है वी नोट स्पीड से मूव कर रहा था, जो कि आपके पास यहाँ पे है ना अलॉन्ग द पॉजिटिव कांस्टेंट थी बेटा। तो मतलब सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन है इन एक्स डायरेक्शन या किसी का भी वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब सिस्टम का एक्सेलेरेशन यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो हमने जो v1 वेलोसिटी कैलकुलेट की है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मेरे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या आता है, एक्सेलेरेशन अगर लाना है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए, और मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो देखो v नोट का जीरो हो जाएगा, तो माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, सॉरी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये एक्सेलेरेशन होना क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा। तो फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, सिस्टम का जीरो होना चाहिए। तो अगर एक्सेलेरेशन जीरो होता है तो एक्सेलेरेशन कब जीरो होगा, जब cos ओमेगा टी जीरो होता है, तभी आपका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। तो मतलब cos ओमेगा टी शुड बी जीरो। तो cos ओमेगा टी जो है इस एक फंक्शन में जीरो होगा। तो अगर cos ओमेगा टी का वैल्यू आपके पास जीरो हो जाता है, तो cos ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो cos ओमेगा टी जीरो होने पर ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, और ये भी टर्म आपकी जीरो हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या रिलेशन देख पाते हैं कि हमें यहाँ पे जो रिलेशन देखना था, हमें यहाँ पे रिलेशन देखना था कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पे जो cos ओमेगा टी का देख रहे हैं, देखिए बेटा, तो हमने क्या देखा, cos ओमेगा टी आपका जीरो हो जाता है। देखो ये प्लस का ए यहाँ पर एक और है, प्लस का ए ये भी है बेटा। तो m1/m2 प्लस का 1, और ये हमने कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन ले लिया, और ये एल नॉट। तो ये हमारे केस में रिलेशन हो गया बेटा, m1 m2 ए और एल नॉट में रिलेशन हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया, तो हमारा रिलेशन भी आ गया है, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हमसे जो पोजीशन पूछी थी दूसरे पार्ट की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो वो भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। तो x2 भी आ गया है, और वेलोसिटी भी हमारे यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।